नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ी हुई एक इमोशनल स्टोरी है। सावली सलोनी। दिल्ली से आई मीना चाची ने घर में कदम रखते ही निखिल से आश्चर्य से कहा, वाह निखिल, ये वही घर है। हाँ चाची जी, आप घर भूल गए क्या? निखिल ने चाचा के हाथ से बैग लेते हुए कहा, घर की चार दीवारी तो वही है, मगर किसी ने अपने हाथों के हुनर से इसका कायाकल्प कर दिया है। चाची जी ने पानी के लिए खड़े निखिल की पत्नी सुचित्रा की तरफ मुस्कुरा के स्नेह से देखते हुए कहा। सुनकर निखिल भी खुशी से मुस्कुरा दिया और सुचित्रा ने फटाफट चाचा और चाची जी को फ्रेश होने के लिए कहा तो दोनों मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ चल दिए। निखिल ने सुचित्रा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्रेम से कहा, सच में सुचित्रा, तुम बहुत गुणी हो। अच्छा, सुचित्रा ने शरारत से शर्माते हुए कहा और नाश्ता करके लगा दिया। चाची ने सुचित्रा से हाथ बटाने के लिए कहा, मगर सुचित्रा ने कहा, आप आराम करिए, सफ़र में बहुत थक गई होंगी। यह कहकर उन्होंने मना कर दिया। भिंडी काटते हुए वह अतीत के यादों में चली गई। निखिल की मम्मी बचपन से ही गुजर गई थी और उनके मम्मी पापा वहीं दोनों रहते थे। बचपन से किसी का स्नेह तो उसे मिला नहीं, इसलिए बहुत ही चिड़चिड़ा से हो गया था। सुचित्रा पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारी थी, गुणी थी, मगर निखिल की तरह ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसके बातों से पता चलता था कि सुचित्रा का रंग रूप बिल्कुल उसे पसंद नहीं है। शादी में जयमाला के समय भी उसका मुंह बना हुआ था, बिल्कुल खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे। शादी के बाद कंगन खेले जाने की रस्म तो उन्होंने हद ही कर दिया। अंगूठी तो मैं खोज ही लूँगा। पानी में इनके हाथ तो देखो, दूध मिले पानी जैसे अलग ही दिखाई दे रहे हैं। सुनकर सुचित्रा झेप गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए और सभी महिलाएं ठहाका लगा के हंस पड़ी। चाची जी बोली, यह तो है सुचित्रा कुछ भी नहीं निखिल के आगे, भाग्य हैं अपने अपने। ताई जी ने कहा, कौवे को हंस मिल गया। निखिल की नानी ने मुंह बनाते हुए कहा। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए और सुचित्रा अपना ज़्यादातर समय घर के कामकाज और घर संभालने में व्यतीत करने लगी। घर की सजावट और रसोई में बनने वाले भोजन की महक ने निखिल को भी उसका दीवाना बना दिया। उनके पापा की तरह वो पहले से ही प्यारी बहू थी। हमारी बहू हीरा है हीरा। ससुर जी के शब्द जैसे ही उसके कानों में पड़े, सुचित्रा अतीत से बाहर आ गई। जी भाई साहब, गुणी को तो बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती ने निखिल की ज़िंदगी को संवार दिया है। निखिल भी आज अपनी पत्नी पर गर्व करता था और उसके दिल से जो मन में भेदभाव था वो जा चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।